अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आइए आज हम नंबर वर्क प्लेस वैल्यू पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। आज कुछ सवाल हम इसमें हल करके देखेंगे कि किस तरह से सवाल को हल करते हैं। हमने नंबर वर्क की शॉर्ट ट्रिक भी सीखा है, दरम्यान में कुछ सवाल भी हमने हल किए और आज भी हम इस वीडियो में सवाल कैसे हल करते हैं वो देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करें तो नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा वो आपको उसका मैसेज पहुँच जाएगा। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज़ द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द नंबर का डिसेंडिंग फॉर्म। डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, डिसेंडिंग फॉर्म यानी कि उतरती तरतीब, यानी बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ क्या है हमको तरतीब बताना है। ये अदद दिए गए हमको √20 जज़र में 21, 4 जज़र में 144 और 5 उर्दू में अगर सवाल पढ़ते तो अदाद की उतरती तरतीब क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दिए गए। चारों में से सही चॉइस करना है। तो देखिए, अगर चारों ऑप्शन पे गौर करते तो 144 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 144 सबसे बड़ा, यहाँ पे जज़र में 144 है जो बड़ा अदद होगा। जाहिर सी बात है 144 की जो कीमत होती है, हम यहाँ पे अगर हल करके देख लेते तो 144 किसके बराबर होता है, 12 से। तो यहाँ सब कीमत जो है 12 से ज़्यादा है, क्योंकि 12 से कम है सारी कीमतें यहाँ पे। अगर हम गौर करते हैं तो ये 5.1 जो है ये जज़र 25 से बड़ा है। किससे? जज़र 25 से बड़ा है। 5.1 जो है वो किससे बड़ा है, जज़र 25 से बड़ा है। इसका मतलब जज़र 25 5 होता है ना, √25 की वैल्यू 5 होती है क्योंकि वो 5 का मुरब्बा है, इसलिए 5 से बड़े ही होगा। 5.1 है तो जाहिर सी बात है 12 इससे बड़ा है ना, तो 12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5.1 से बड़ा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम √21 की बात करते हैं तो √21 जो है वो √25 से छोटा है। इसका मतलब 5.1 से भी छोटा है ना। देखिए √21 जो रहेगा, इसकी जो कीमत होगी वो कीमत, इसकी √21 की कीमत जो होगी वो 4 से ज़्यादा होंगी और 5 से कम होंगी, क्योंकि 5 की वैल्यू तो √25 है और √21 जो है वो, देखिए गौर कीजिए यहाँ पे 5 की वैल्यू √25 है और √21 जो है ये √21 है। इसका मतलब ये √16 से बड़ा है, यानी कि 4 से बड़ा है √21 और 5 से छोटा है। तो 5 और 4 के बीच में, चूँकि ये 5 से ये बड़ा अदद है, 5.1 बड़ा है, इसलिए 5.1 पर किससे बड़ा है, √21 से बड़ा है। और √21 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। रूट यानी कि जज़र 21 जो है 4 से बड़ा है। तो इस तरह से तरतीब हमने लिखे, पहले बड़े अदद को लिखे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो √44, पहले √44 आया, फिर इसके बाद 5.1 आया, फिर इसके बाद 21 आया रूट में और इसके बाद 4 आया, है ना। तो इस सही ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। 1, 2 और ऑप्शन नंबर ये जो 4 हैं, ये तीनों दो ये ऑप्शन नहीं रहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा सवाल। देखिए सवाल नंबर 2 देखते हैं कि दर्ज झेल में कौन सा नातिक अदद सही अदद है। यानी जो अदद हमें दिए गए हैं इसमें सही अदद को हमको पहचानना है। अब सही अदद की पहचान क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। देखिए जितने सही अदद होते हैं वो सब की सब रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि वो नातिक अदद होते हैं। जितने तबई अदद होते हैं, जितने मुकम्मल अदद होते हैं, जितने सही अदद होते हैं वो सब की सब नातिक अदद में होते हैं। और नातिक अदद अलग से और होते हैं, मैंने आपको नातिक अदद के बारे में बताया था कि नातिक अदद को हम फ्रैक्शन में, यानी कि उसको कसर की सूरत में लिखते हैं, यानी कि रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर कहते हैं हम नातिक अदद को। तो हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, यानी कि सही अदद है कौन से, ये तमाम के तमाम नातिक अदद हैं। ओके, अब इसमें से सिर्फ हमको सही अदद को पहचानना है। तो मैंने आपको सही अदद का सेट लिख कर बताया था कि सही अदद किस तरह से होते हैं। सही अदद को हम आय से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आय से शो करते हैं, चूँकि 0 होता है और इधर 1 2 3 4 5 एंड डैश है ना, और इधर से -1 -2 -3 डैश सो ऑन। ओके, ये सब सही अदद का सेट है। अददी खत पे हम अदद लिखते हैं इस तरह से। ये
कंप्लीट होते हैं इसमें अशारिया नहीं होता है और ये कसर में भी नहीं होते। सही अदद जो होते कसर में भी नहीं होते, लेकिन इसमें एक ऐसा अदद ज़रूर है जो सही अदद है और उसको कसर में लिखा है, लेकिन कसर में वो नातिक अदद को दिखाने के लिए उसको कसर में लिखा है। तो देखते हैं, तो हम पहले सवाल नंबर 1 को देखते हैं कि ये तकसीम होता है क्या, 2 को नहीं होता है, 2 1 2, 2 2 नहीं 4, क्या बच रहा है यहाँ पे 1/2 बच रहा है, तो ये सही अदद नहीं हो सकता। नंबर 2 देखिए शॉर्ट में आपको अपने अंडरस्टैंडिंग है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये बनेगा -5 माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल होगा 5/9, ये तकसीम नहीं होगा इसका, अगर तकसीम तो होगा लेकिन अशारिया में जवाब आएगा, इसलिए ये भी सही अदद नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, देखो ये 7/-3 यानी कि -7/3, ये भी सही अदद नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सही देखो देखते हैं, तकसीम करके 2, यस 2 1 2 और 2 3 6, तो ये -3 आए, यस ये सही अदद हो सकता है ना। तो समझ में आया, तो हमने यहाँ पे तकसीम करके देखना है, जिसका जवाब अशारिया में नहीं आएगा तकसीम करने पर मुकम्मल तकसीम हो जाएगी। तो जब तकसीम करने पर मुकम्मल तकसीम हो जाएंगी तो वो ही सही अदद होगा, यानी जो राउंड फिगर में बचेगा अदद। तो यहाँ पे -3 बच रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही जवाब क्या है यहाँ पर -6/2। ये आपको चेक नहीं करना, आप ज़बानी भी कर सकते थे, मैंने समझने के लिए आपको ही बताया हूँ इस तरह से। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन नंबर 6 होगा, ये सही अदद है। तो आपको सही अदद की पहचान होना चाहिए। ये रैशनल नंबर भी है, इस तब की सब रैशनल नंबर है। ओके, ये सब रैशनल नंबर है, लेकिन सही अदद पूछा था, नातिक अदद सही अदद कौन सा, यानी कि इंटीजर पूछा था। तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तकसीम करने पर अशारिया में जवाब आएगा, ये भी तकसीम करने पर अशारिया में जवाब आएगा, ये भी तकसीम करने पे अशारिया में जवाब आएगा, है ना, डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा। इसलिए ये तीनों भी इंटीजर नहीं हो सकते, सही अदद नहीं हो सकते, इसलिए चौथे में तकसीम हो रही है पूरी, 2 1 2 और 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 बचा यहाँ पे, -3 बचा, माइनस हो या प्लस हो, सही अदद में माइनस भी होता है और प्लस में भी होता है ना, तो इसलिए जवाब ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा मस्बत सही अदद, सबसे छोटा मस्बत सही अदद और सबसे बड़ा मनफी सही अदद का मजमुआ कितना है। सबसे छोटा मस्बत सही अदद और सबसे बड़ा मस्बत सही अदद दोनों का मजमुआ कितना है, ये पूछा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर, इंटीजर यानी कि सही अदद, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि बड़ा, सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट इंटीजर सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, उनका मजमुआ क्या, व्हाट इज़ द सम, सम बोला है यहाँ पे, सम यानी कि मजमुआ, दोनों की जमा कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन में यहाँ पे 2 है, ऑप्शन में यहाँ पे 1 है और ऑप्शन में यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये 3 है, 2 1 एंड 0। ओके, तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा, तो हमको सही अदद मालूम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि हल में हम देख लेते हैं कि हमको सही अदद पता है कि सही अदद हम क्या कौन से होते हैं, 1 0 1 2 3 4 डैट। ओके, सही अदद है, और यहाँ पे -1 -2 -3 डैश। तो इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा सही अदद मस्बत सही अदद सबसे छोटा, यहाँ पे कहाँ गए, सबसे छोटा मस्बत सही अदद, तो सबसे छोटा मस्बत सही अदद कौन सा है यहाँ पर, अगर गौर करते हो तो यहाँ पे ये 1 है, सबसे छोटा मस्बत है, ये 0 नहीं है, 0 ना ही मस्बत और ना ही मनफी होता है। ओके, उस पर दोनों अलामतें का कोई असर नहीं होता, मस्बत या मनफी दोनों में अलामत उसके साथ नहीं लगाते। तो सबसे छोटा मस्बत सही अदद है ये कौन सा है, सबसे छोटा है ना, क्या सबसे छोटा मस्बत सही अदद। ओके, सबसे छोटा, छोटा नहीं सिर्फ बल्कि सबसे छोटा मस्बत सही अदद। ओके, हाँ, सबसे छोटा मस्बत सही अदद है, और ये कौन सा है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है, और यहाँ पे गौर करते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सबसे बड़ा। ओके, सबसे बड़ा कौन सा अदद है, ये मस्बत सही अदद, ये सबसे बड़ा मस्बत सही अदद है। और गौर करें यहाँ पे,
हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो एक जो होता है वो सबसे छोटा मस्बत सही अदद है, और नफ़ी एक जो है वो सबसे बड़ा मनफी सही अदद है। कौन सा? मनफी। आपको पता है अददी खत पर जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जैसे जैसे जाएंगे अदद बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मनफी अदद है। नफ़ी 3 से नफ़ी 2 बड़ा है, नफ़ी 2 से नफ़ी 1 बड़ा है, और नफ़ी 1 तमाम मनफी अदद से बड़ा है। ओके, फिर इसके बाद दाएं जानिब के तमाम अदद बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मनफी से अदद और सबसे छोटा मनफी से अदद, इनका मजमुआ पूछा है। तो -1 + 1 कितना जवाब आ रहा है? 0। तो दोनों का मजमुआ कितना हुआ? 0। तो सही जवाब क्या है फिर यहाँ पर? 4। ये सही जवाब है हमारा ना, ये जवाब सही है। ओके, 0 आंसर आएगा ना। तो इस तरह से इसका जवाब आ चुका है, बहुत आसान है। सिर्फ हमको छोटा बड़ा मस्बत और मनफी। चलिए हम सवाल देखते हैं। सवाल को पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए थोड़ा जूम कर रहा हूँ। सवाल देखिए, सवाल क्या है, नज़र आ रहा है आपको? सवाल गौर करेंगे तो यहाँ पे सवाल ये है कि अदद, यहाँ पे अदद दिया गया 32.358 अदद है ये, 32.358 ये अशारे यहाँ पे लगा हुआ है। 32 ओके 358 और 27.489 अदद में 8 की किसकी 8 की मकामी कीमत में क्या फ़र्क है? What is the difference in the place value of 8 in the number 8 है ना, in the number, ये नंबर दिया हुआ है 32.358 और 27 इसमें 8 की जो प्लेस वैल्यू है उसमें क्या फ़र्क है ये हमको बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। इन द नंबर ऑफ, इस नंबर के दोनों नंबरों में क्या उसकी कीमतों में फ़र्क है, देखते हैं यहाँ पे कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट ऑप्शन लिख लेते हैं, 0.062 ऑप्शन 2 है, 0.792 ऑप्शन 3 है, 0.072 और ऑप्शन 4 यहाँ पर है 0.692। चलिए यहाँ पे हमको इनकी मकामी कीमत में, किसकी मकामी कीमत में? 8 की मकामी कीमत में फ़र्क मालूम करना है दोनों अदद में। तो यहाँ वेरी सिंपल, अगर अब गौर करते हम तो यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन करके देख लेंगे। तो आसान सवाल है, कोई इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक का मतलब नहीं है। यहाँ पे सवाल है 3.358 ओके, यहाँ पॉइंट है, और ये दूसरा अदद क्या है पे 27 यहाँ अशारिया है 489। तो इसमें अगर ये 8 जो है, अगर 8 को यहाँ गौर करते हैं तो यहाँ पे जो 8 है वो यहाँ पे 100th, जिसको 100th बोलते हैं, यानी कि वो अशारे के सैकड़े के वो 1/100 के मकाम पर हैं, 1/1000 के मकाम पे 1000th प्लेस पर है। कौन से प्लेस पे? 1000, इकाई, दहाई और सैकड़े, कितने 1000 से अगर हम डिवाइड करें, 1 2 3 डेसिमल यहाँ पर है, 3 अशारे के बाद 3 अशरी अदद यहाँ पर है, इसलिए 1000 से इसको डिवाइड करें तो 1000th मुकाम पर, प्लेस पर वो मौजूद है, यानी कि वो 1000वें मकाम पर, 1000वां मकाम यानी कि 1/1000 के मकाम पर वो मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पे 1/100 के मकाम पर मौजूद है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे हम, या अशारिया, इसको 8 जो है यहाँ पे 8 का जो मकाम है, इसमें इस अदद में 8 का जो मकाम है इसकी मकामी कीमत हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। जरा समझ लेते बच्चों कि मकामी कीमत को कैसे लिखना है यहाँ पर इसकी, क्योंकि जवाब भी अशारे में ही है, इसलिए अशारे की शक्ल में ही हम इसको लिखेंगे। तो इसके मकामी कीमत जो यहाँ पर इस तरह से होगी 0.008 ओके। ये तीसरे मुकाम पे अशारे के बाद इसको 100,000th प्लेस बोलते हैं, इसको 1/1000वें मुकाम पर है ये। और इसी तरह से यहाँ पे जो 8 है,
वो अशारे के दूसरे मकाम पर है, यहाँ पर है, इसलिए इसकी जो मकामी कीमत होगी वो होगी 0.08 होगी। क्या होगी? 0.0। अब दोनों को अगर हम तफरीक करते हैं, दोनों की तफरीक अगर हम करेंगे, यहाँ पे फ़र्क पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस यानी कि फ़र्क, प्लेस वैल्यू में उनका फ़र्क। तो हम अगर इसके दोनों की अगर हम यहाँ तफरीक करते हैं तो 0.008 दिखाई दे रहा है आपको, 0.008। और यहाँ पर थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ, आपको दिखाई देना चाहिए। ओके, 0.08। अगर हम यहाँ पर ये दोनों इसमें से इसको दोनों की तफरीक करना है हमको, तो हम तफरीक करते हैं 0.008 में से किसको तफरीक कर रहे हैं हम? 0. तो यहाँ से यहाँ से बड़ा अदद कौन सा है पहले समझ लेना आपको। तो ये बड़ा रहेगा इसके कंपैरिजन में, तो इसमें से इसको तफरीक करना है। तो ये इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ एक तफरीक करके बताता हूँ आपको। यहाँ ध्यान देखेंगे आप, तो ये है 0.08। इसके साथ हम एक 0 लगा सकते हैं राइट साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, राइट साइड में अदद के बाद कितने भी इंदसे के बाद आप कितने भी 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, है ना, उसका चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, उससे पहले अगर लगाएंगे 0 तो चेंजेस यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 0.008 बात समझ में आई है। ये कीमत छोटी है और ये कीमत बड़ी है। अब इसका फ़र्क मालूम करना है, तो यहाँ से 0 में से 8 जाता नहीं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं ना, उधार, ऐसा उधार लेते हैं कि नहीं आप लोग। ओके, यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 7, और ये 0 का 0 बचा यहाँ पे, तो 0.072। तो कहाँ पे आंसर मिलेगा? आंसर नंबर 3। ये यहाँ पे देखिए जवाब आया हमारा 0.072। और इस तरह के सवाल को इस तरह से हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दर्ज झेल में गैर नातिक अदद पहचानिए। हमको गैर नातिक अदद पहचानना है। फाइंड आउट इर्रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। दिए गए अदद में गैर नेशनल, तो देखिए 0.3 यहाँ पे निशान लगा हुआ है रिकरिंग का, और यहाँ पे देखिए 0.23423, देखिए यहाँ पे 234, यहाँ पर भी देखिए 234, फिर इसी तरह से यहाँ पर देखो 234 है, ये भी 234 है, 234 है, 234 है। ये अंदर से अपने आप को दोहरा रहे हैं। ओके, यहाँ पे 1 4 1 4 2 4 3 4 5 4 0 4 2 4 आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे अंदर से दोहरा नहीं रहा, और इसका जवाब जो है तो ये तो 9 आएगा। इसका जवाब जो आएगा वो 7 आएगा, सॉरी, तो 49 7 इसका जवाब आएगा। तो ये जो है ये नातिक अदद है, ये भी नातिक अदद है और ये भी नातिक अदद है, इसलिए जवाब नहीं हो सकता हमारा, है ना। ओके, ये नातिक है, ये नातिक है और ये नातिक है। हमें क्या पूछा है? गैर नातिक, इसलिए सही जवाब क्या होगा? गैर नातिक अदद कौन सा होगा? यहाँ पर 3 होगा। तो ये गैर नातिक अदद है। इस तरह से आज हम इस नंबर वर्क को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे सवाल हमने देखे हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पूरे 6 पार्ट हमने इस नंबर वर्क पर देखे। 6 पार्ट को एक लाइन से तरतीब से 2 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो उसको बहुत अच्छी बात है, दूसरे सवाल हल कीजिए। और यहाँ पे हम रुकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए नया सेक्शन हम नया शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।